हेलो स्टूडेंट्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए अपन जो इंडियन ज्योग्राफी की क्लासें कर रहे हैं यूनिट 3 के अंतर्गत, आज उस क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं किसकी, जो पॉइंट हमारा दूसरा है सिलेबस के अंतर्गत, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक लिखे हुए हैं। तो अपन क्या करेंगे, उन सभी को जो है आज क्या करेंगे, निपटा देंगे। जलवायु संबंधी जो घटनाएं दी हुई हैं, जिसमें आपका अल नीनो है, ला नीनो है, दक्षिणी दोलन है, पश्चिमी विक्षोभ है, जलवायु परिवर्तन के परिणाम है, ये हमारे पास में जो है सिलेबस में लिखा हुआ है। तो आप ध्यानपूर्वक जो है अंत तक देखिएगा। थोड़ा सा टॉपिक क्या है, समझने वाला है, ध्यान रखिएगा। अगर समझेंगे नहीं चीजों को तो रटते रटते जो है दिमाग खराब हो जाएगा। टॉपिक जो है खतरनाक हो जाता है अगर चीजें आप जो है रटेंगे। अगर समझ गए तो यकीन मानिएगा कहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कम इसमें फैक्ट हैं, समझने वाला पूरा का पूरा मटेरियल। मैं कंटेंट जो बहुत लिमिटेड कंटेंट लेकर के आया हूँ, 1 घंटे में जो है लगभग पूरी चीजें हो जाएंगी। बस आप क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक चीजों को समझेंगे। अगर शुरुआती टॉपिक आपने समझ लिया, सिर्फ इतना समझ लिया कि लो प्रेशर क्या होता है और लो प्रेशर का निर्माण कैसे होता है, हाई प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर का निर्माण कैसे होता है, यानी कि उच्च दाब, निम्न ताप, उच्च ताप, ये जो है तो यही क्या है, पूरी की पूरी जलवायु के क्या होते हैं, आधार होते हैं। चलिएगा देखिएगा। अपन जो है थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। तो आप कहेंगे सिलेबस में जो है हम क्या कर चुके हैं, पर्वत किया है, पहाड़ियां किया है, पठार किया है, नदियों को जो है हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है। ये 3 क्लासेस में करी हुई हैं, अपनी झीलें भी जो है हो चुकी हैं। आज जो है हम करेंगे, ये वाला पॉइंट अपना कंप्लीट हो चुका है। आज दूसरा पॉइंट क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, जिसमें क्या लिखा हुआ है, जलवायु जो है घटनाएं लिखी हुई हैं। ध्यान रखिएगा, भारत की जलवायु आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बता दूं, जितना सिलेबस में दिया है उतना ही आप पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए मेरे पास में ना तो पढ़ाने के लिए टाइम है, ना ही आपके पास में क्या है, पढ़ने का समय है। ठीक है, तो क्या हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, ना हमारे सिलेबस में यहाँ पर कहीं पर वर्षा लिखा हुआ है, ना तापमान लिखा हुआ है, ना हमें क्या करना है, मानसून लिखा हुआ है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमारे सिलेबस में लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा, अल नीनो लिखा हुआ है, ला नीना लिखा हुआ है, दक्षिणी दोलन लिखा हुआ है, पश्चिमी विक्षोभ लिखा हुआ है और जलवायु परिवर्तन के परिणाम लिखा हुआ है। कुल मिलाकर के मैं बात करूं तो 1, 2, 3, 4 और 5 टॉपिक दिए हुए हैं। एक एक स्लाइड में जो है 5 टॉपिक निपट जाना है, लेकिन इसके पहले क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। एक शब्द ये समझना है, जलवायु क्या होता है। ठीक है, जलवायु क्या होती है और इससे संबंधित घटनाएं क्या होंगी, जलवायु संबंधी घटनाएं हो, जलवायु घटनाएं हो जाएंगी। चलिएगा देखते हैं एक चीजों को। बस मैं कहूंगा भाई 50 से 60 मिनट जो है शांतिपूर्वक मेरी बातें सुन लीजिएगा। अगर एक घटना समझ में ना आए तो छोड़ करके भाग जाइएगा, अन्यथा जो है अगर समझ में आए तो ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा और जो रहिएगा। चलिएगा बात करते हैं। अब देखिएगा, ये समझने से पहले आपको सबसे पहले क्या है, यहाँ पर कुछ चित्र दिख पा रहे होंगे, लिखना कुछ भी नहीं है, आप जो है बाद में लिख लीजिएगा, या फिर जो है एक ये क्लास देखने के बाद में जो है लिखते रहिएगा जब भी आपको समय मिले, क्योंकि ये अगर मौका निकल गया समझने का तो समझने के लिए जो है नहीं मिलेगा। देखिएगा मेंस में भी क्या है, यही सिलेबस लिखा हुआ है, लगभग पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी मेंस में भी है, प्रीलिम्स में है। तो आप क्या करेंगे, ब्रॉड तरीके से चीजों को समझ लेंगे। देखिएगा इधर क्या लिखा हुआ है, लो प्रेशर, इधर क्या लिखा हुआ है, हाई प्रेशर, इधर क्या लिखा हुआ है, टी का मतलब टेम्परेचर, लो का मतलब लो, एल का मतलब लो, लो टेम्परेचर। इधर क्या लिखा हुआ है, हाई टेम्परेचर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। देखिएगा हमेशा चीजें जो क्या होती हैं, उच्च से निम्न दाब की ओर क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है यानी कि उच्च दाब है। इसे क्या कह सकता हूं मैं, शुद्ध हिंदी में कह सकता हूं क्या, उच्च दाब जो है मैं इसे क्या है कह सकता हूं। ठीक है, उच्च दाब। और इसे क्या कह सकते हैं, निम्न दाब कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, निम्न दाब कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्या हो रही है, ये हवा का प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा है, हवा का प्रवाह। आपकी जो हवा चलती है किस ओर चलेगी, ये जो है किससे तय होता है, प्रेशर से तय होता है। कि जैसे कि जिस स्थान पर क्या होगा, निम्न दाब होगा, जिस स्थान पर क्या होगा, निम्न दाब होगा, और दूसरे स्थान पर क्या होगा, उच्च दाब होगा, तो हवा कैसे चलेगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि हवा कैसे चलेगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी। अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि किसी भी स्थान पर उच्च दाब कैसे होगा और निम्न दाब क्यों होगा। ठीक है, तो जहां पर भी क्या होगा, हाई प्रेशर होता है ना, जहां पर जो है उच्च दाब होता है, वहां पर क्या होता है, तापमान कम होता है। क्या होता है, वहां पर टेम्परेचर जो है कम होता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। और जहां पर
टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। मैं अभी उदाहरण दे करके समझाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत सारे चित्रों के माध्यम से आप क्या करेंगे, समझने को बात करेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, लो टेम्परेचर है यानी कि कम तापमान है। इधर देखेंगे आप क्या है, कम तापमान है। अगर बताइएगा तापमान कम है, कम ताप है, तो यहाँ पर क्या होगा, दाब ज्यादा होगा। क्या होगा, दाब ज्यादा होगा ना, मतलब दाब ज्यादा है। और यहाँ पर क्या है, हाई तापमान है यानी कि ज्यादा तापमान है। क्या है, ज्यादा तापमान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा तापमान है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम दाब हो जाएगा। तो हवा कैसी आ जाएगी, देखिएगा, दाब ज्यादा से कम दाब की ओर जो है हवा की गति कैसी हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। देखने में क्या लग रहा है, उल्टा लग रहा है, लेकिन चीजें क्या है, वही है। अब आपके दिमाग में ये जो है दौड़ रहा होगा कि भाई कहीं ज्यादा ताप है तो वहां पर दाब कम कैसे हो जाएगा। अब देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा तापमान है, ठीक है, बहुत ज्यादा तापमान है। सिंपल से सिद्धांत है भाई, आप ठोस द्रव गैस खूब पढ़े हुए हैं, तो जहां पर घनत्व तो क्या होता है, ये सब चीजें जो है विज्ञान में भी जो अपन को क्या करना है, भूगोल लिंक पढ़ना पड़ेगा जब समझने के लिए। अब इधर देखिएगा, जैसे यहाँ पर ज्यादा तापमान है, बताइएगा, ज्यादा तापमान है, सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा आ रही होंगी। जब तापमान ज्यादा है, धरती क्या हो जाएगी, यहाँ की धरती क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धरती जो है गर्म हो जाएगी। तो हवा जैसे ही इस धरती से टकराएगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ की हवा उठ करके कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, क्योंकि वो क्या हो जाएगी, हल्की हो जाती है। जब तापमान ज्यादा होता है किसी स्थान का, तो वहां की हवा उठ करके कहाँ जाने लगती है, ऊपर जाने लगती है। अब ऊपर जाकर के ये हवा जो है बादलों से टकराती है, और फिर जो है वो क्या है, दूसरी जगह गिरने लगती है, मतलब फिर नीचे से नीचे की ओर आने लगती है, क्योंकि ऊपर जो ठंडी हो जाती है। ये क्रम जो है लगातार इस प्रकार से चलता रहता है। फिर यहाँ की हवा उठेगी, क्या हो जाएगा, ये हवा जो है यहाँ पर जाकर गिरेगी। जब जैसे देखिएगा, यहाँ पर मान लीजिएगा वो हवा जो है उठ करके गिर रही है, यहाँ पर क्या गिर रही है, हवा उठ कर गिर रही है। यहाँ जो है क्षेत्र का है बहुत ज्यादा गर्म है, किसी क्षेत्र का तापमान यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, हवा यहाँ से ऊपर उठ रही है, और इस प्रकार से जो है यहाँ गिर रही है। जब लगातार यहाँ हवा गिरेगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा, यहाँ पर जो है उच्च दाब बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ ठंडी हवा जो है आकर गिर रही है, तो यहाँ का दाब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ का दाब ज्यादा है, यहाँ का दाब कम है, तो हवा की गति कैसी हो जाएगी, ज्यादा दाब से जो है कम दाब की ओर हो जाता है। यही चक्र चलता रहता है, ठीक है, यही चक्र चलता रहता है। जी हाँ, यही चक्र चलता है पूरे प्रकृति में, जो है यही चक्र हर जगह पर चलता है। तो क्या ये दो चीजें समझ में आई कि हवा जो है ज्यादा दाब से कम दाब की ओर चलती है। आई होप, मुझे उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, अगर नहीं समझ में आई हैं कोई दिक्कत नहीं, दोबारा देखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है एक तरफ क्या दिख रहा है, इधर आपको क्या दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है, ठीक है। एक तरफ क्या दिख रहा है आपको, समुद्र दिख रहा है। इधर पर आप देख पा रहे हैं ये वाला जो क्या है, समुद्र है। वही बातें जो है जो यहाँ पर समझी हुई चित्र में लागू हो रही है। और यहाँ पर क्या है, आपका स्थल है, मतलब कि भूखंड है, ठीक है, जमीन है यहाँ पर। इधर आप देख पा रहे होंगे कि जो हवा है कैसे चल रही है, हवा जो है समुद्र से स्थल की ओर चल रही है, ठीक है। अब यहाँ देख पा रहे हैं एक सूर्य जो है चित्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है, सूर्य का चित्र बना हुआ है, क्योंकि सूर्य से गर्मी आती है इस प्रकार से, तो स्थल क्या होता है, गर्म होता है। जब स्थल गर्म होता है तो ये देखिएगा पवन किस प्रकार से ऊपर की ओर क्या है, उठ रही है, और कहाँ जाकर गिर रही है, समुद्र साइड में गिर रही है। तो समुद्र में क्या हो रहा है, हाई प्रेशर का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है, चूंकि यहाँ की हवा उठ करके चलेगी तो यहाँ जो है हवा का घनत्व तो कम हो गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया। तो हाई प्रेशर से हवा कहाँ आ रही है, इधर देखिएगा चित्र में लो प्रेशर की ओर जो क्या है मूवमेंट कर रही है। अरे भाई, ऐसे ही सिस्टम चलता है। जब ये पवनें भारत में जो है समुद्र से होकर के आती हैं, तो यही तो क्या कहलाती है, मानसूनी पवनें कहलाती हैं। क्योंकि यह हवा कहाँ से आ रही है, समुद्र से होकर के आ रही है, तो इसलिए क्या कर देती है, ये नमी को जो है अवशोषण कर लेती है। क्या कर लेती है, नमी का अवशोषण कर लेती है, और यहाँ जाकर के जैसे ही पर्वत से टकराती है, पेड़ों से टकराती है, जंगल से टकराती है, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। तो क्या ये चीजें समझ में आई, इन्हें क्या कहते हैं, स्थलीय समीर और जल समीर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ वार्म एयर लिखा हुआ है, यानी गर्म पवन, कूल सी ब्रीज यानी कि शीतल समुद्री समीर से बोल देते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इंडियन मानसून में यही सिस्टम जब आपको समझ में आएगा तब आप जो है समझ पाएंगे। तो हवा कैसे चलती है, हवा कैसे चलती है, तो आप क्या कहेंगे, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। निम्न दाब कहाँ पर बनेगा, जहां पर तापमान ज्यादा होगा।
निम्न दाब कहाँ पर बनेगा, जैसे यहाँ पर जो है तापमान बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो है क्या निम्न दाब बन रहा है, तो आप कहेंगे समुद्र में भी तो बढ़ सकता है ना। तो मेरे भाई जहाँ पर स्थल होता है वह क्षेत्र जो है जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, ठीक है। इसी प्रकार समुद्र जो है देर से गर्म होता है, देर से क्या होता है, ठंडा होता है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दिन के समय पर पवनें क्या चलती हैं, स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, और जो है क्योंकि यहाँ पर गर्म हो गया, यहाँ पर ठंडा हो गया। अब रात्रि में क्या स्थिति होती है, देखिएगा रात में जो क्या है ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा ये क्षेत्र, क्योंकि स्तरीय क्षेत्र है, जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है, तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ का जो है जब ठंडा हो गया तो क्या हो, हाई प्रेशर इधर हो जाएगा, यानी कि दाब जो है यहाँ का ज्यादा हो जाएगा। किसकी तुलना में, समुद्र की तुलना में दाब जो है ज्यादा हो जाएगा। इधर दाब क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, इसकी तुलना में लो प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि यह क्या रहता है, देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो समुद्र जो है शाम को क्या हुआ, जैसे ही शाम हुई तो इसे जो ठंडा होने में सुबह के टाइम तक जो है क्या हो पाएगा, गर्म बना रहेगा, क्योंकि देर में गर्म होता है। दिन बस में क्या हुआ, समुद्र गर्म हुआ दिन भर में, फिर ठंडा होने में समय लग जाता, तब तक जो है यहाँ लो प्रेशर बन जाता है। तो उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है, चलिएगा, क्योंकि अल नीनो और ला नीनो समझ में नहीं आएगी। अब इधर देखिएगा, ये जो है इंडियन ज्योग्राफी भी आपको समझना जरूरी है चीजों को अच्छे से समझने के लिए। इधर जो ये वाला क्षेत्र देख पा रहे हैं, ये वाला पूरा का क्षेत्र, इसे क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इधर जो है हम क्या बोलते हैं इसे, बंगाल की खाड़ी बोल देते हैं। ये वाला क्षेत्र जो है क्या है, ये बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है। इधर जो आप देख पा रहे हैं ये वाला क्षेत्र, यहाँ तक का क्षेत्र, इसे क्या बोलते हैं, अरब सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरब सागर बोलते हैं, ठीक है, अरब सागर बोलते हैं, ठीक है। अब इधर जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली दो चीजें ध्यान रखना। इधर वाला जो ये क्षेत्र है, खासतौर से ये वाला क्षेत्र जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, ये क्या है, रेगिस्तान का मरुस्थल है, और जो पाकिस्तान पंजाब वाला क्षेत्र है, रेगिस्तान का मरुस्थल है। और इधर आप देख पा रहे हैं ये क्या है, तिब्बत का पठार जो है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, हिमालय के इधर जो है आपको तिब्बत का पठार देखने को मिल जाएगा। अब ये क्षेत्र क्या होते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही गर्मी आती तो बहुत ज्यादा ये क्षेत्र क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये क्षेत्र बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, और ये क्षेत्र भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब ये क्षेत्र जब ये गर्म हो जाते हैं तो यहाँ से पवनें क्या होती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं, और इस प्रकार से ये पवनें जो है यहाँ आकर गिर जाती हैं। क्या होती हैं, ये पवनें यहाँ आकर इस प्रकार से गिर जाती हैं। इस प्रकार से ऊपर पहले उठेंगी, गर्म हुआ क्षेत्र तो हल्की होकर ऊपर की ओर उठेंगी, और ऊपर की ओर उठने के बाद जो है ऊपर जाकर ठंडी हो जाएंगी, फिर जाकर यहाँ अरब सागर में जो है गिरती है, ठीक है, अरब सागर में गिरती है। अब बताइएगा, तो यहाँ जो है क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि यह क्षेत्र वैसे गर्म है तो यहाँ पर वैसे जो है लो प्रेशर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है उच्च दाब और ज्यादा बढ़ गया, तो पवनों की गति जो है इस प्रकार से और ज्यादा बढ़ जाती है, भारत की ओर जो पवनें और तीव्रता से आकर्षित होने लगती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ का हाई प्रेशर जो है ज्यादा तेज हो जाता है। पहले से भी हाई प्रेशर बना हुआ था, क्योंकि यह क्षेत्र गर्म हो चुका है तो यहाँ की हवा जो है उठ चुकी है। अब यही हवा आकर के दूसरी गिर जाती है ठंडी हवा, तो यहाँ पर ज्यादा हवा हो जाती है, यहाँ कम हवा हो जाती है। तो कम हवा क्षेत्र को भरने के लिए समुद्र से क्या चलती है, इस प्रकार से हवाएं चलती हैं। चूंकि ये हवा जो है समुद्र से होकर के आ रही है तो इनमें नमी भी होती है। यहाँ जो है पश्चिमी घाट से टकराती हैं, यहाँ अरावली से टकराती हैं, यहाँ सतपुड़ा पर्वत से टकराती हैं, विंध्याचल से टकराती हैं, खूब वर्षा जो है यहाँ पर करती हैं, और अंततः ये जो है हिमालय पर्वत से जाकर के यहाँ टकराती हैं, खूब वर्षा होती है। ये क्या है, पूरा का पूरा भाई सिस्टम का संदेश। अब यही मानसून जो क्या होता है, यही मानसून जो है इस प्रकार से लौट करके आता है। क्या आता है, ऐसे जो है मानसून जो है चूंकि जो है ये पवने हैं, जैसे जैसे क्या होता है, ITCZ आप जानते हैं कि सूरज क्या कर रहा है, पृथ्वी जो है एक निश्चित क्रम में क्या कर रही है, घूम रही है। तो जब पृथ्वी के मतलब सूर्य का क्षेत्र पृथ्वी के इस वाले समीप में होता है, अब पृथ्वी क्या है घूम करके यहाँ आ जाएगी, तो ये जो निम्न ताप वाली पेटी होती है, ये पेटी धीरे धीरे क्या आने लगती है, नीचे की ओर आने लगती है। और जब ये पेटी यहाँ पर आ जाती है, क्या जाती है, यहाँ पर आ जाती है, तो ये पवनों की गति फिर से जो है ऐसी चलने लगती है। क्या चलने लगती है, फिर से पवनों की गति इस प्रकार से चलती है, और ये जो है फेरल के नियम के अनुसार हवाएं जो है मुड़ करके ऐसे आती हैं। क्या आती हैं, हवाएं मुड़ करके इस प्रकार से आती हैं, क्योंकि फिर से यह हवाएं जो है क्या करती हैं, बंगाल की खाड़ी से होकर आती हैं, तो यहाँ पर जो है मानसून का मतलब नमी का अवशोषण करती हैं, और यहाँ पर जो है तट में जो है तमिलनाडु के क्षेत्र में क्या करती हैं, लौटते हुए मानसून से क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। ये क्या है, भारत का भाई वर्षा चक्र है, मानसून आकर्षित होने का समय है। तो ठीक है, ये आप जो कहते हैं कि भगवान पानी नहीं बरस रहा है, इंद्रदेव पानी नहीं बरस रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा भाई कि जो लो प्रेशर का क्षेत्र होता है, जो मतलब
कम दाब का जो क्षेत्र होता है वही क्या करता है, पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दुनिया भर की पवनें जो है आकर्षित होकर के हर क्षेत्र में जाती हैं जहां जहां पर कम दाब होगा। इसी की वजह से क्या आते हैं, तूफान आ जाते हैं। गर्मियों में क्यों इतनी ज्यादा हवा चलती है तेज, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने से क्या हो जाता है, मतलब क्षेत्र गर्म होकर के हवाएं वहां की ऊपर उठ जाती हैं। जब ये ऊपर उठ जाती हैं तो वहां हवा भरने के लिए दूसरी हवाएं आती हैं, तो हवा की गति जो है हमें तीव्र सुनाई देती है। तो यही जो रहता है आपका चक्कर रहता है। जो हवा जो है आपकी यहाँ से होकर के आएगी तो क्या करेगी, मानसून को भी जो है नमी को अवशोषित करके आती है, और जो हवा जो है यहाँ से चल करके जाएगी तो इनमें जो है वर्षा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो ये नमी नहीं होती है स्थल क्षेत्रों में। तो ये जो है पूरा का पूरा क्या है, मामला होने वाला है। उम्मीद है चीजें आप जो है समझ गए होंगे। अभी तक यहाँ कुछ नहीं लिखना है, समझना है। ये मूल टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू होगा, अभी भी नहीं शुरू होने वाला है। अब ये जो है कॉन्सेप्ट समझना है आपको अल नीनो और ला नीनो के लिए। बनाना कुछ नहीं है, मैं हाथ से मैं बना दूंगा, तो आप क्या करिएगा अभी यहाँ पर समझ बस लीजिएगा कि अल नीनो और ला नीनो क्या होती हैं, ये दो जो है, ठीक है। तो अल नीनो हम जो है यहाँ पर समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है ला नीना लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिखा हुआ है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो आप जो है पहले विश्व की ज्योग्राफी समझ लीजिएगा। ये आप क्या देख पा रहे हैं, इधर जो आप देख पा रहे हैं, इधर की जो स्थिति है, ये जो है इधर भारत पड़ता है, ठीक है। यहाँ भी दिख नहीं रहा है, यहाँ पर जो है भारत है, यहाँ पर ये जो है बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और ये जो है हिंद महासागर का एरिया है, ठीक है। और ये जो देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्लियर नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जो मैप बस तो दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो है ये आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। ये कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और इधर कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप में अपना देश पड़ता है जिसका नाम है भारत, यहाँ पर, ठीक। ये जो पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के ये वाला क्षेत्र ये देख पा रहे हो, ये वाला क्षेत्र यहाँ से लगाकर यहाँ तक का देख पा रहे हो, इसे क्या कहते हैं भाई, प्रशांत महासागर कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पैसिफिक ओशियन, यानी कि इसे क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर कहते हैं, महासागर जो है इसे बोलते हैं। तो ये वाला जो प्रशांत महासागर है, इधर वाला हिस्सा है, इसे क्या बोलते हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये समझ लीजिएगा, दिशा को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। ये क्या होता है, ऊपर वाला जो हो जाएगा क्या होगा, उत्तरी प्रशांत महासागर होगा। जो नीचे वाला होगा ये क्या होगा आपका, दक्षिणी प्रशांत महासागर होगा, दक्षिणी प्रशांत महासागर होगा। इधर वाला जो होगा, इधर वाला, ठीक है, इधर वाले को क्या बोलते हैं, पूर्वी प्रशांत महासागर बोलते हैं। आप सिंपल सा दिमाग मत लगाइएगा दिशा का, अन्यथा जो है, क्योंकि ये पृथ्वी जो है गोल है, ये क्या है, पृथ्वी गोल है, ये घूम करके उधर चला जाता है। ये मैप जो है कटा हुआ है, आप जो है ध्यान से ग्लोब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो है अमेरिका क्या पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर हो जाएगा। बहुत मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि भाई कैसी दिशा है। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर जो है इधर पड़ता है, पूर्वी प्रशांत महासागर जो है भारत की ओर क्या हो जाएगा, पूर्वी प्रशांत महासागर हो जाएगा। ये चीजें क्या कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। भारत की ओर ऐसा दिशा मत लगाइएगा समान दे, वापस ऐसा समझ लीजिए जिस ओर भारत है वहां पर क्या पड़ता है, पूर्वी प्रशांत महासागर पड़ता है भारत के बगल से, और जिस ओर अमेरिका है वहां पर क्या पड़ता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर पड़ता है। इतनी चीजें आप समझ गए, ठीक है। अब जो अल नीनो और ला नीनो है, क्या है, जो अल नीनो और ला नीनो है, ये क्या है, तो ये क्या है भाई, कुछ नहीं है, ये हवा है। यहां से क्या होता है, ये देख पा रहे हैं, ये कौन सा अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है। ये कौन सा अमेरिका है, ये कौन सा अमेरिका, अभी समझ में ना आए कुछ भी नहीं डरना है, कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर कर देना है। अभी आगे फिर से यही चीज जो है समझाऊंगा दूसरा चित्र के माध्यम से। ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, यानी कि यह जो है उत्तर अमेरिका है, ठीक है, उत्तर अमेरिका है। अब यहाँ पर जो ये दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है पेरू। क्या नाम है, यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है पेरू। अब मैं देखिएगा सिंपल सी बात करता हूँ, ये जलधारा बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि एक बार फिर से ध्यान दिला देता हूँ कि अगर कहीं पर क्या है, लो प्रेशर है और दूसरी तरफ क्या है, हाई प्रेशर है, तो हवा किधर की ओर जाएगी, तो आप कहेंगे हवा जो है इधर की ओर आएगी, ठीक है। ये फिर से आप जो है दिमाग में चीजें बैठा लीजिए। यही जो है पूरी जलवायु का मूल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हवा कैसे चलती है भाई, लो प्रेशर हाई प्रेशर चलती है, और हवा के चलने से ही क्या होता है, पूरा का पूरा मानसून तंत्र जो है प्रवाहित होता है। ये जो है दो शब्द समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा सामान्य स्थिति में क्या होता है, कि सामान्य स्थिति में जो भारत में जो क्या होता है, तिब्बत का पठार है और जो मरुस्थल क्षेत्र है, रेगिस्तान का क्षेत्र है, वहां पर जो खूब गर्मी होती है, और जो है भारत की ओर क्या होता है, मानसून आकर्षित होता है, ठीक है। अब दो चीजें और समझिएगा, जैसे कि इधर क्या है, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, इधर इधर मान लीजिएगा, इधर आप देख पा रहे हैं ये रंग जो अच्छा दिख नहीं रहा, कौन सा रंग लेते हैं, चलिए इधर दिख रहा है, चलिए ये दिख रहा है। एक क्षेत्र मैंने जो है इधर बनाया हुआ है, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, हाई प्रेशर वाला क्षेत्र है,
ठीक है, ये क्या है, हाई प्रेशर यानी उच्च दाब वाला क्षेत्र है। एक क्षेत्र मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है और ये क्षेत्र क्या है, लो प्रेशर वाला क्षेत्र है। और एक क्षेत्र मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है जिसका नाम ये भी क्या है, लो प्रेशर वाला क्षेत्र है। अब यूं मान लीजिएगा कि ये वाला जो है, ठीक है, लो प्रेशर मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा कम दाब है, मतलब यहाँ पर ज्यादा कम दाब है। समझ में आ रहा है ना। जैसे मैं एक यूनिट से बताऊं, मान लीजिएगा यहाँ पर 5 इकाई क्या है, 5 इकाई जो है प्रेशर है। ठीक है, ऐसे नहीं भाई, दाब को किससे मापते हैं, पास्कल से मापते हैं ना। 10 पास्कल मान लीजिएगा, यहाँ से जो क्या है, यहाँ का दाब कितना है, 10 पास्कल है। और यहाँ का दाब मान लीजिएगा 20 पास्कल है। ठीक है, यहाँ का दाब कितना है, 20 पास्कल है। और यहाँ का दाब मान लीजिएगा 1000 पास्कल है। क्या है, 1000 पास्कल है। ठीक है, पास्कल क्या होती है, दाब की इकाई होती है। तो आप कहेंगे कि भाई दाब तो इसका जो है बहुत ज्यादा है, तो हवा तो चलने वाली है, यहाँ से शुरू होगी, लेकिन कौन से वाले में जाएगी, तो आप कहेंगे हवा जो है इस वाले में जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि इसका दाब जो है बहुत ज्यादा कम है, 10 है, इसका 20 है। तो भाई यही कंडीशन होती है अल नीनो की स्थिति में। क्या होता है कि भारत के पास में भी क्या होता है, कम तापमान वाला क्षेत्र होता है, लेकिन जब अल नीनो आती है तो अल नीनो आने से क्या हो जाता है, जो भारत का कम तापमान वाला क्षेत्र है वो कमजोर रहता है। कहाँ पर, यहाँ पर जो है कम तापमान का क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है। जब तापमान क्या होगा, सॉरी, ज्यादा तापमान, देखिएगा यहाँ पर लाल कलर दिख रहा है, तो ज्यादा तापमान का क्षेत्र यहाँ पर बन जाता है। जब तापमान ज्यादा होगा तो यहाँ की हवा ऊपर उड़ जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो है लो प्रेशर बन जाएगा। भारत में भी क्या होता है, लो प्रेशर होता है, और यहाँ पर भी लो प्रेशर होता है, लेकिन ये वाला लो प्रेशर जो है ज्यादा क्या होता है, मजबूत होता है। किसकी तुलना में, भारत की तुलना में। तो जो भारत की ओर आने वाले हवाएं होती हैं वो इधर की ओर आने लगती हैं, और भारत में क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। इसी को तो क्या कहते हैं भाई, अल नीनो कहते हैं। ठीक है, अल नीनो कहते हैं। शुद्ध भाषा में कहूँ, अल नीनो क्या होता है, प्रशांत महासागर के तापमान में क्या हो जाना, वृद्धि हो जाना, जिससे भारत का जो तापमान रहता है वो इसकी तुलना में कमजोर रहता है, जिससे भारत की ओर आने वाली पवनें क्या हो जाती हैं, इधर की ओर आ जाती हैं। यही पूरा का पूरा सारांश है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 5 बातें लिखाऊंगा, इतने में जो है परीक्षा में आपका प्रश्न भी फंस जाएगा, गारंटी है। इससे ज्यादा जो है पेपर नहीं पूछ सकता है। पता नहीं और भी कुछ पूछ लिया, अगर पूछेगा इससे ज्यादा चीजें तो है, भाषा बना करके आपसे कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है 5 बातों का होगा। अगर इससे ज्यादा पूछेगा तो एग्जाम वाला या तो मूर्ख होगा, या तो फिर उसको सिलेबस की समझ नहीं है। ठीक है, यहाँ से जो है उत्पन्न होती। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर तापमान क्यों बढ़ जाता है, यहाँ पर तापमान क्यों बढ़ जाता है, हर साल यहाँ पर तापमान क्यों नहीं बढ़ता, अल नीनो के साल भी तापमान क्यों बढ़ता है। क्योंकि भाई यहाँ से एक जो है गर्म जल धारा निकलती है, और वो गर्म जल धारा समानता यहाँ तक रहती है। क्या रहती है, समानता यहाँ तक रहती है, लेकिन कभी कभी इसका विस्तार जो है ज्यादा हो जाता है, जिससे भारत पर प्रभाव इसका हो जाता है। ठीक है, ये है अल नीनो। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आया हुआ है और आगे बढ़ जाते हैं, सब जो है चीजें समझ में आ जाएगी। जलवायु समानता समझ में नहीं आती है, मुझे भी जो है समझने में टाइम लगा हुआ था, लेकिन कोई क्लियर समझाने वाला नहीं था। मैं जो है गारंटी से बता दिया है कि भाई ऐसी चीजें हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इधर देखिएगा, ये फिर से वही घटना है। ठीक है, वही घटना है। इधर जो है ला नीना की घटना है, इधर जो है अल नीनो की घटना है। ठीक है, इधर ला नीना की घटना है, इधर अल नीनो की घटना है। तो ये वाली घटना देखिएगा, कौन सी घटना, अल नीनो की घटना। चलिए मैं जूम कर देता हूं और स्पष्टता से जो है आपको दिखाई देगी। ठीक है, इधर देखिएगा, तो अब मैं लिखने के लिए यहाँ पर यार मतलब लिख नहीं सकता, अगर लिखूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, जूम जो है छोटा हो जाएगा। ऐसे देखिएगा, इधर आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये देश देख पा रहे हैं, ये क्या है, दक्षिण अमेरिका देश है। इधर वाला देश कौन सा, दक्षिण अमेरिका देश है। इधर कौन सा देश है, उत्तर अमेरिका देश है। और इधर आप देख पा रहे हैं कि भाई बादल जो है यहाँ पर आ गया है, यानी कि वर्षा जो है अमेरिका में हो रही है, और भारत में ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या है, सूखा की स्थिति है। क्या है, भारत में क्या है, इधर जो है ये वाला क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये वाला क्षेत्र क्या, ये जो क्षेत्र है ये भारत का क्षेत्र है। ठीक है, ये जो है ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि भारत का मानसून किधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, आप देख पा रहे हो। तो यही तो क्या है, अल नीनो है। अल नीनो में क्या होता है कि भारत का मानसून जो है, पवनें जो है इस प्रकार से मुड़ करके आती हैं, तो भारत में भी क्या है, लो प्रेशर है, लेकिन ये वाला लो प्रेशर जो है बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा लो प्रेशर हो जाता है। तो भारत की ओर जो है, भारत का लो प्रेशर तुलनात्मक रूप से इसकी तुलना में क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए भारत की ओर जो पवनें आने वाली होती हैं, जो कि वो भी जो है समुद्र से चलकर आती है, तो उनमें नमी होती है, वो भारत में ना आकर के यहाँ से मुड़ करके जो है ऐसे ऐसे क्या है, इधर की ओर चली जाती हैं। और ये वर्षा पूरी की पूरी कहाँ हो जाती है, अमेरिका में वर्षा होती है, भारत में और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो भयंकर सूखा पड़ जाता है। ये क्या है, अल नीनो है, चिंता मत करिएगा। चलिएगा, चित्र जो मैं हाथ से भी बना दूंगा भाई, आप जो समझ लेंगे। और दूसरी बात जो है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ला नीना।
क्या देख पा रहे हैं, ला नीना। तो ला नीना को एक शब्द याद कर लीजिएगा कि जो अल नीनो का जो क्या है विलोम शब्द है, अल नीनो का मतलब जो उल्टा होता है वो क्या है, ला नीना है। यानी कि भारत में इस दौरान क्या होती है, बढ़िया वर्षा होती है, ये क्या है, ला नीना है। ठीक है, तो अल नीना में सूखा और ला नीना में क्या है, अच्छी वर्षा भारत में, तो ये क्या है, ला नीना हो जाएगी। इधर देख पा रहे हैं भारत की ओर क्या आ रहा है, ये मानसून आ रहा है, भारत में जो है बादल आ चुका है। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों आ जाता है और यहाँ पर क्यों चला जाता है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ इसलिए आ जाता है क्योंकि ये आप जो देख पा रहे हैं निम्न ताप का क्षेत्र जो है कहाँ पर आ गया है, यहाँ पर जो है निम्न ताप का क्षेत्र कहाँ है, भारत के नजदीक में है। अगर ये ताप का क्षेत्र जो है अगर यहाँ पर होता, निम्न ताप का क्षेत्र अगर यहाँ पर होता या इतने में होता, तो ऐसी स्थिति में ये मानसून यहाँ जाने की बजाय क्या हो जाता, यहाँ आकर्षित हो जाता। ठीक है, इधर देख पा रहे होंगे ये निम्न ताप का क्षेत्र जो है बिल्कुल भारत के नजदीक है, इधर पर है, और इधर देख पा रहे होंगे ये निम्न ताप का क्षेत्र जो है आप क्या देख पा रहे हैं, बीच में है, ज्यादातर अमेरिका के पक्ष में हो गया है। ठीक है, तो ये सिस्टम है पूरा का पूरा। अब जो ये होती है ला नीना होती है, ला नीना क्या है, ठंडी हवा है। कैसी हवा है, ठंडी हवा है। और जो अल नीनो है वो क्या है, गर्म हवा है। ठीक है, गर्म हवा है, और ये गर्म हवा जो है यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, और ये वाले क्षेत्र में क्या कर देती है, इस क्षेत्र को गर्म कर देती है। ठीक है, जब ये क्षेत्र गर्म हो जाएगा तो यहाँ की हवा ऊपर उड़ जाएगी, जब यहाँ की हवा ऊपर उड़ जाएगी तो यहाँ का दाब जो है क्या हो जाएगा, दाब क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का दाब कम हो जाता है तो हवाएं जो है इधर की ओर आने लगती हैं। ठीक, और ये क्या है, ला नीना क्या होती है, ठंडी हवा है, यहीं से निकलती है, पेरू की तरफ से भी निकलती है। अब ठंडी हवा यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर बनेगा, यानी कि उच्च दाब बनेगा। और यहाँ भारत की साइड में क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। अब लो प्रेशर बन जाएगा तो हवा कैसे चलेगी, इस प्रकार से चलेगी। इसी समय पर भारत में भयंकर ठंडी भी होती है और जो है वर्षा भी जो है भयंकर होती है। तो ये जो है पूरा का पूरा सिस्टम है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अल नीनो, ला नीनो। यही क्या है, दक्षिणी दोलन है। दक्षिणी दोलन भी अलग नहीं है, क्योंकि ये घटना क्या होती है फ्रेंड्स, एक क्रम से होती है। क्या होती है, एक क्रम से होती है। जैसे क्या आएगा, अल नीनो आया, अल नीनो के बाद ला नीनो आएगी, और ला नीनो के बाद क्या होगी, सामान्य स्थिति होगी। तो चूंकि बार बार जो ये घटना क्या चलती है, चक्र के रूप में चलती रहती है। जब कोई चीजें चक्र के रूप में चलती हैं तो उसी को क्या कहते हैं, दोलन कहते हैं। ठीक है, उसी को दोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को दोलन कहते हैं। सिलेबस में दो अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, कुछ भी नहीं है, अंतर नहीं है। तो दक्षिणी दोलन और अल नीनो, ला नीनो तीनों जो है बराबर एक ही बातें। दक्षिणी दोलन में जो तीनों चीजें शामिल होती हैं। चलिएगा, अब जो है हम क्या करते हैं, बात करते हैं अपने मूल की, जो है बात करते हैं। तो ये जो आपको है मैंने हाथ से चित्र बनाया हुआ, ये आप क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। अपन ने कितनी देर समझा हुआ है, इतनी देर मैंने सिर्फ जो है चीजों को समझाया हुआ है। अब जो है आप क्या करेंगे, चीजों को समझने के बाद देखिएगा, अपन ने जो है मतलब 27 मिनट तक जो है चीजें समझाई हुई हैं। और यकीन मानिएगा 27 मिनट में क्या कर दूंगा मैं, जो है पूरा टॉपिक भी कर दूंगा, क्योंकि चीजें जो है आपको समझ में आ चुकी हैं। तो मतलब 1 घंटा में अपन जो है टॉपिक पूरे हो जाएंगे। तो इधर देख पा रहे हैं ये वाला कौन सा क्षेत्र है, तो आप कहेंगे सर ये वाला क्षेत्र जो है इंडिया बना हुआ है, आई मतलब इंडिया। और ये जो देख पा रहे हैं रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जहाँ लो प्रेशर बनता है। ठीक है, लो प्रेशर बनता है यानी कि कम दाब का क्षेत्र बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि ये क्षेत्र क्या हो चुका है, गर्म हो चुका है। गर्म क्यों हो चुका है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये जब गर्मियों में क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, अब सामान्यतः देखिएगा ये कौन सी स्थिति है, ये अल नीनो की स्थिति का चित्र जो है मैंने बनाया हुआ है। किसका बनाया हुआ है, अल नीनो की स्थिति का जो है ये क्या बनाया गया है, चित्र बनाया गया है। अल नीनो का बना मैं यहाँ पर बता देता हूँ सामान्य स्थिति। इस सामान्य रूप में क्या होता है भारत के साथ में, सामान्य रूप में देखिए क्या होता है। सामान्य रूप में देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा मैंने ये क्या बनाया, भारत का जो है मानचित्र बनाया, और इधर जो है मैंने मान लीजिएगा ये क्या बनाया, ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र बनाया, और इधर मान लीजिएगा मैंने ये जो है अमेरिका का मानचित्र बनाया, और इधर जो है मैंने मान लीजिएगा ये दक्षिण अमेरिका का जो है मानचित्र बनाया। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पर क्या भरा हुआ है, इस प्रकार से यहाँ पर सभी जगह ये पानी भरा हुआ है। ये बीच का क्षेत्र जो है प्रशांत महासागर हो जाएगा, इधर जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हो जाएंगी, ये हो जाएगा। क्या होता है कि भारत में सामान्य स्थिति में देखिए क्या होता है, भारत में क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र निर्माण होता है रेगिस्तान के कारण और तिब्बत के पठार के कारण। जो है यहाँ पर तापमान बढ़ता है बहुत ज्यादा। जब सूर्य जो है ऊपर चमकता है, बिल्कुल यहाँ पर सूर्य आता है, कब आता है 21 मई को, तो जो है यहाँ पर क्षेत्र बहुत तेजी से गर्म होता है। अब ये क्षेत्र गर्म हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। और समुद्र जो चूंकि क्या है, ठंडा है,
तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, उच्च दाब। तो हवाएं क्या होती हैं, पूरी धरती की हवाएं जो है यहाँ पर से क्या गुजरती है, इस प्रकार से यहाँ से भूमध्य रेखा जाती है, क्या जाती है, इस प्रकार से जो है भूमध्य रेखा जाती है। ठीक है, तो हवाएं जो है इस प्रकार से चलती हैं, क्या चलती हैं, मैं देखना दूसरे कलर से बना रहा हूँ। ये जो है पवने बोलते हैं, व्यापारिक पवने बोलते हैं, विश्व जलवायु में पढ़ते हैं, कुछ नहीं आपको समझना है, इतना समझ लीजिए। हवाएं, समुद्र से आने वाली हवाएं जो है इस प्रकार समुद्र से आती हैं, इस प्रकार से आती हैं, इस प्रकार से जो है ये क्या कर रही होती हैं, आ रही होती हैं इस प्रकार से। लेकिन फेरल का नियम कहता है, क्या कहता है, इस प्रकार से ये आती हैं, इस प्रकार से, कि फेरल का नियम कहता है जब ये हवाएं उत्तरी ध्रुव में पहुंचती हैं, कहाँ पहुंचती हैं, सॉरी, उत्तरी गोलार्ध में पहुंचती हैं, तो अपनी दिशा के दाईं ओर मुड़ जाती हैं। कहाँ मुड़ जाती हैं, अपनी दिशा के दाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये क्या है, इधर हो जाएगी दाईं ओर दिशा। तो ये पवनें जो है इस प्रकार से मुड़ती हैं, इस प्रकार से जो है क्या हो जाती है, मुड़ने लगती है, इस प्रकार से जो है मुड़ने लगती है। मैं थोड़ी सी ज्यादा मोड़ दिया है, मतलब इस प्रकार से धीरे धीरे क्या करते हैं, ये मुड़ती हैं, इस प्रकार से जो है धीरे धीरे क्या होती हैं, ये मुड़ती हैं। ठीक है, फिर जहां से जगह मिलती है पर्वत पहाड़ी घाटियों के मध्य से इस प्रकार से भारत में क्या कर देती हैं, वर्षा कर देती हैं। ये जहां टकराएंगी वहीं पर वर्षा हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, सामान्य नियम है, सामान्यतः ऐसा होता है। लेकिन कल्पना करो अगर जो ये वाला लो प्रेशर है, अगर ये वाला लो प्रेशर क्या हो जाए, कमजोर हो जाए, और यहाँ पर जो है एक लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है। जब अल नीनो की स्थिति होती है तो अल नीनो की स्थिति में क्या हो जाता है, यहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है। कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये पवने जो यहाँ, चूंकि ये वाला लो प्रेशर जो है ज्यादा कमजोर होता है इसकी तुलना में, तो जहां सबसे ज्यादा कम दाब होगा वहीं पर हवाएं जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। अब बताइएगा भारत की ओर जाएंगी, इधर की ओर जाएंगी, तो आप कहेंगे जहां पर ज्यादा कम दाब होगा वहां की ओर जाएंगी। तो यहाँ ज्यादा कम दाब बन जाता है, तो ये हवाएं जो है यहाँ जाने की बजाय इस प्रकार से जो है यहाँ की ओर जाने लगती हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा मोड़ा यहाँ वर्षा हो जाती है, बाकी पूरा इधर का क्षेत्र जो है सूखाग्रस्त क्षेत्र हो जाता है। अब ये लो प्रेशर यहाँ क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ का तापमान बढ़ जाता है, यहाँ का तापमान बढ़ जाता है। तापमान क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ से एक जो है गर्म जलधारा निकलती है। क्या निकलती है, गर्म जलधारा निकलती है। इसी गर्म जलधारा को क्या कहते हैं, अल नीनो कहते हैं। क्या कहते हैं, अल नीनो कहते हैं। जो यहाँ से जलधारा निकलती है इस प्रकार से जाती है और यहाँ पर जो है तापमान बढ़ा देती है, इसी को तो क्या कहते हैं, अल नीनो कहते हैं। अल नीनो क्या है, तो आप क्या बताएंगे, एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तट से होती है। ये क्या करती है, ये प्रशांत महासागर के तापमान को बढ़ा देती है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि यहाँ पर लो प्रेशर क्षेत्र का निर्माण होता है, जो भारत की तुलना में क्या होता है, कमजोर लो प्रेशर क्षेत्र होता है, मतलब बहुत कम दाब होता है, जिससे भारत की ओर आने वाली पवनें भारत में जाने की बजाय जो है यहाँ पर आ जाती हैं। इससे क्या होता है, भारत की वर्षा जो है अमेरिका के यहाँ पर पूर्वी तट पर देखने को मिल जाती है। ये जो है वर्षा बनी हुई है हरे कलर से। यही मामला जो क्या है पूरा का पूरा है। चित्र बना लीजिएगा, मामला सबको समझ में आ जाएगा। मैं आगे जो है अभी आपको लिखने को लिए बता दूंगा कितना चीजें लिखनी है। तो ये क्या है, ये देश का नाम है जहाँ पर ये बना हुआ है, पेरू देश का नाम है ये, पेरू। यहाँ से क्या होती है, जो रेड कलर की मैं लाइन खींची हुई, ये क्या है, अल नीनो जलधारा है। ये क्या है, मान लीजिएगा अल नीनो जलधारा है, अल नीनो धारा है, ये जलधारा है। ठीक है, इतनी बात समझ लीजिएगा बस। इधर जो है आप लिख सकते हैं, चाहे ये जो हरे कलर से यहाँ पर लिख सकते हैं वर्षा, और यहाँ पर ऐसी स्थिति में लिख सकते हैं यहाँ पर सूखा। अल नीनो की स्थिति में भारत में क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, ये अल नीनो का मामला हो जाएगा पूरा। पीडीएफ में आपको व्यवस्थित तरीके से मिल जाएगा, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब इधर देखेंगे अल नीनो जो है, ये जो है इतना चीजें आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। आपका जो पेपर में यही सब कुछ जो है पूछा जाएगा। जो मैंने समझाया हुआ है उसकी चीजें यहाँ पर सब कुछ लिखी हुई हैं। ठीक, आपसे पूछे अल नीनो क्या है तो आप क्या बताएंगे, यही एक गर्म जलधारा। जी हाँ, इतना ही याद कर लेना है भाई, पेपर में इतना ही आता है। यही पूछता है, अल नीनो है, ऑप्शन में आएगा ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, तूफान, वायु, पवन चक्र दुनिया का देगा, तो आप क्या बताइएगा, एक गर्म जलधारा है। कहाँ से निकलती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है, तो आप क्या बताएंगे, पेरू देश के तट से होती है। पेरू देश के तट पर, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। क्या ये हर साल ऐसी घटना होती है, जी नहीं। अगर हर साल घटना ऐसी होती तो भारत में हर साल सूखा पड़ता। यह घटना लगभग 6 से क्या होती है, 10 सालों के बीच में क्या होती है, एक विनाशकारी जो है घटना है, 6 से 10 सालों के बीच में क्या होती है, घटित होती है। प्रथम जो है इसका अध्ययन किसने किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जो है गिलबर्ट वाकर ने जो है सिद्धांत दिया हुआ था, पहली बार इन्होंने अध्ययन भी किया हुआ था। इसका क्या प्रभाव होता है, अल नीनो का क्या प्रभाव होता है, इसका प्रभाव जो होता है, मध्य प्रशांत का तापमान जो है बढ़ जाता है। क्या होता है, मध्य प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ना, जिससे क्या होती है, अमेरिका तट पर क्या होती है, वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया और भारत क्या हो जाते हैं, सूखा में हो जाते हैं।
ये क्या होता है, वैश्विक स्तर पर प्रभाव है, लेकिन इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप कहेंगे भारत की जो है प्रसार से, भारत की ओर प्रसार से जो है भारतीय मानसून क्या हो जाता है, ओर भारत की ओर प्रसार से जो है भारतीय मानसून क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। मतलब ये जब ये जो कमजोर तापमान है, ये थोड़ा सा जो मतलब भारत का मानसून को क्या कर लेता है, खींच लेता है। ठीक है, भारत की ओर प्रसार से, यानी कि ये जो कम तापमान का क्षेत्र है वो थोड़ा सा भारत की ओर अगर आ जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि भारतीय मानसून क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ भाषा कुछ भी है, आपको बहुत आसानी समझ में आएगी, आप जो है ग्राफिक चित्र मैप समझ चुके हैं। भारतीय जो लो प्रेशर क्षेत्र होता है, भारत का जो लो प्रेशर क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तुलनात्मक रूप से क्या हो जाता है, उसकी तुलना में जो है मतलब कमजोर हो जाता है, जिससे मानसून उधर की ओर चला जाता है। भारत में क्या हो जाती है, सूखा की स्थिति हो जाती है। इतनी चीजें क्या करना है, आपको याद करना है, इससे अलावा परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा भाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अल नीनो हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब कोई पूछे ला नीना क्या होती है, तो ला नीना सिंपल सी भाषा में ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, अल नीनो की जो है विपरीत स्थिति है। क्या है, जो ये है ला नीना है, ये क्या है, अल नीनो की विपरीत स्थिति है। यानी कि ये क्या है, एक ठंडी जलधारा है। जो ला नीना है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एक ठंडी जलधारा है। ये क्या है, एक ठंडी धारा है, और इसकी उत्पत्ति भी क्या होती है, वहीं से इसकी भी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो यहीं से क्या होगी, पेरू से भी क्या है, इसकी भी उत्पत्ति होती है। लेकिन ये कैसी है, ठंडी जलधारा है। इसकी वजह से क्या होता है, प्रशांत महासागर का मतलब दाब बढ़ जाता है, यहाँ का हाई प्रेशर बन जाता है, और भारत के जो यहाँ पर है क्या हो जाता है, लो प्रेशर का क्षेत्र जो है निर्मित होता है। या यूं मान लीजिएगा, यहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र, यहाँ पर भी आप क्या कह सकते हैं, लो प्रेशर का क्षेत्र कह सकते हैं, यहाँ भी बनता है। तो पवनें क्या होती हैं, इधर से क्या होने लगती हैं, पवनें इधर की ओर जो है इस प्रकार से आकर्षित होने लगती हैं। इससे क्या है, इस प्रकार से वर्षा आती है। तो यहाँ पर भी खूब वर्षा होती है, भारत में भी जो वर्षा होती है इस समय, चूंकि ये ठंडी पवन है, तो ठंडी पवन इधर की ओर आती है, तो ऐसे में क्या होती है, ठंड भी जो है भारत में बहुत ज्यादा पड़ती है उस साल। ठीक है, तो ठंड भी जो है पड़ती है। इतनी बातें ध्यान रखना है। जो भी आपने चीजें पढ़ी हुई हैं वो अल नीनो की उल्टी यहाँ पर लागू कर देना, तो क्या हो जाएंगी, ला नीना पर लागू हो जाएंगी। जैसे अगर लिखा होगा, ये चीजें हैं आपकी। ठीक है, ये अपने जो है सिलेबस के 2 पॉइंट निपट गए। क्या हो गए, सिलेबस के जो है अपन ने 2 पॉइंटों पर चर्चा कर ली है। चलिए देख लेते हैं और भी सिलेबस में क्या लिखा हुआ था। ये है, देखिएगा, तो अपन ने क्या कर लिया, इधर अल नीनो पूरा कर लिया, ला नीनो पूरा कर लिया। अब दक्षिण दोलन जो है ये पूछता है। भाई दक्षिण दोलन कुछ भी नहीं है, यकीन मानिएगा, ये क्या है, तीनों चीजें एक साथ इनको कर दीजिएगा। अल नीनो पहले मान लीजिएगा, अल नीनो घटती है, फिर क्या होती है, ला नीनो घटती है, फिर क्या आती है, सामान्य स्थिति आती है। ठीक है, तो ये क्रम क्रम से जब इनका अध्ययन करते हैं तो वही क्या होता है, दक्षिण दोलन होता है। दोलन का क्या होता है, बार बार जो क्या होना, पुनरावृत्ति होना। क्या होना, पुनरावृत्ति होना। चलिए देख लेते हैं जो चीज है, कुछ अलग से नहीं इसमें पढ़ना है। ठीक है, मैं कहाँ था है, इधर देना पड़े, दक्षिणी दोलन में थे, ये देखिएगा, इधर ये है दक्षिणी दोलन। तो दक्षिणी दोलन क्या है, सदर ऑक्सीलेशन बोलते हैं इसको। तो क्रमिक रूप से क्या है, पुनरावृत्ति है। जो ये तीनों घटनाएं हैं, कौन कौन सी घटनाएं हैं, 3 घटनाएं हैं। पहली घटना है अल नीनो, दूसरी घटना कौन सी है, ला नीनो, और तीसरी घटना क्या है, सामान्य स्थिति। क्या है, सामान्य स्थिति। जब ये एक मतलब चक्र के रूप में क्या करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, तो क्या होता है, दक्षिणी दोलन होता है। दोलन का मतलब क्या होता है, क्रमिक पुनरावृत्ति। जिससे क्या हुआ, पहले अल नीनो आया, फिर अल नीनो के बाद क्या होगा, ला नीनो होगा, और ला नीनो के बाद सामान्य स्थिति होगी, और सामान्य स्थिति के बाद फिर क्या हो जाएगी, अल नीनो हो जाएगी। ठीक है, तो अल नीनो अपन ने पढ़ लिया, ला नीनो भी पढ़ लिया, सामान्य स्थिति क्या, सामान्य स्थिति भी पढ़ चुके हैं। सामान्य स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर बनता है और मानसून भारत में सामान्यतः आता है। अल नीनो की जो स्थिति होती है, यहाँ पर जो किया जाता है, मजबूत लो प्रेशर बनता है, जो भारत का मानसून इधर चला जाता है। ला नीना में क्या होता है, यहाँ जो है ठंडी पवन चलती है, तो ठंडी पवन की वजह से यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है और फिर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, पश्चिमी प्रशांत महासागर में क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। अल नीनो की स्थिति में क्या होता है, इधर का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। जिससे क्या होगा, इधर का जो है, ये जो मानसून आता था वो इधर आने की बजाय कहाँ चला जाएगा, इस प्रकार से इधर चला जाएगा। ठीक है, इधर चला जाएगा। जैसे कि मैं देखिएगा करता हूं, रंगों का प्रयोग देखिएगा। मैं जो यहाँ पर रेड कलर का प्रयोग कर रहा हूं, ये किसके लिए होगा, ये अल नीनो के लिए होगा। मैं यहाँ पर बिंदु बना देता हूं। इस प्रकार से रेड कलर का प्रयोग किसके लिए होगा, अल नीनो के लिए होगा। ये जो है मैं मिटा देता हूं।
मिट नहीं रहा है, ठीक है। रेड कलर का प्रयोग अल नीनो के लिए है। और कौन सा कलर प्रयोग हो सकता है, एक जो है हरा कलर हो सकता है। तो मैं हरा कलर जो है ला नीना के लिए क्या कर देता हूँ, क्योंकि अल नीनो खतरनाक है हमारे लिए, तो लाल कलर हो जाएगा। ला नीनो हमारे लिए क्या है, अच्छी है, तो हरा कलर हो जाएगा। और सामान्य स्थिति भी क्या है हमारे लिए, अच्छी है, तो इसके लिए मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, दिखाई दे या ना दे, ठीक है, पीडीएफ में जरूर दिखाई देगा। देखिएगा अल नीनो की स्थिति में क्या होता है, लाल पे ले लेता हूं। इधर क्या बनेगा, इधर जो है तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। जब किसी क्षेत्र में क्या होता है, इधर जो क्या होगा, इधर के क्षेत्र में तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, हवा ऊपर उड़ जाएगी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर का क्षेत्र जो है इधर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, यहाँ पर तापमान क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक गर्म पवन निकलेगी जिसका नाम है अल नीनो जलधारा। क्या नाम है, अल नीनो जलधारा यहाँ से निकलेगी, जो कि पेरू की तरफ से निकलती है। ऐसी स्थिति में जो मानसून क्या हो रहा था, भारत आ रहा था, वो मानसून अब कहाँ की ओर जाएगा, इस प्रकार से जो है मानसून जाता है, इस प्रकार से जो है मानसून चला जाता है, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, भारत में क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। ये क्या है, अल नीनो की स्थिति है। यानी कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में तापमान बढ़ता है तो वहां का दाब जो है कम हो जाता है, और जो पूर्वी प्रशांत महासागर है यहाँ का तापमान घटता है। जो यहाँ वाला क्षेत्र है इधर का तापमान कम हो जाता है, तो हवा जो है इस प्रकार से यहाँ की ओर जाती है, इधर की ओर जाती है, जैसा अपन ने तीर बनाया हुआ है, इस प्रकार से हवा जाती है, ठीक है। अब जो है ला नीना की स्थिति देखती है, मैं अब लिखता हूँ अल नीनो में क्या हो जाएगा, यानी कि मैं सिंपल सी बात में लिख देता हूँ, सूखे की स्थिति है। भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, विश्व में ये अमेरिका के लिए लाभकारी होती है, भारत के लिए जो है नुकसानदायक होती है। ला नीना की स्थिति में देखेंगे, ला नीना की स्थिति में इसमें क्या होता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर का जो ये क्या हो जाता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर इस समय पर ठंड रहता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनता है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बनेगा। अब जब यहाँ पर हाई प्रेशर है और इधर क्या है, इंडिया में जो क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, तो हवा किस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से आएगी। क्या आएगी, हवा जो है इस प्रकार से आएगी। साथ ही साथ जो है भारत में आने वाला मानसून भी जो है यहीं पर वर्षा करेगा। ऊपर से ये मानसून से वर्षा तो होगी ही, साथ ही साथ इधर का मानसून भी जो है इधर आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ कम प्रेशर है, दोहरी वर्षा जो है यहाँ पर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, भारत में जो है अच्छी वर्षा होती है, ठीक है। सामान्य स्थिति क्या है, सामान्य स्थिति ये है कि सामान्य स्थिति क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर का निर्माण होता है। क्यों, क्योंकि तिब्बत का पठार है, मरुस्थलीय रेगिस्तान का क्षेत्र है, और भारत की ओर क्या होता है, मानसून आता है। ये क्या है, सामान्य स्थिति का चित्र है, ठीक है, अपन समझ गए। ये तीनों जब घटनाएं एक साथ देखते हैं तो कुछ भी आपसे शायद ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण ध्रुव में कौन सी घटना शामिल होगी या कौन सी घटना शामिल नहीं होगी। अल नीनो को लेकर के प्रश्न आता है, सिंपल सा प्रश्न, बहुत सरल आपसे पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा कि कौन सी एक गर्म जलधारा, तो अल नीनो क्या हो जाएगी, एक गर्म जलधारा हो जाएगी। याद करके जो है चीजें दिमाग में रखिएगा, ये क्या हो जाएगी, ठंडी जलधारा हो जाएगी। ये चीजें जो है बहुत अच्छे से बैठा लीजिएगा। 90% चांस है, 2 फैक्टों में से जो है एमपीपीएससी आपसे प्रश्न पूछ लेगी। ध्यान रखिएगा, 90% स्टार लगा रहा हूँ कि 90% चांस है 2 में से एक प्रश्न आपसे पूछ लेगी, ध्यान रखना। तो ऐसे तो क्या हो जाते हैं, पेपर फंस जाते हैं अपन के, बाद में कहते हैं भाई सब खतरनाक अंदाज है। क्या अंदाज है, उसमें जो है कुछ बात ही नहीं है भाई। फैक्ट पूछेगा तो यही पूछेगा कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है। फिर अगर आपसे पूछा जा सकता है, लिख लीजिएगा, 10 फैक्ट लिखा दूंगा, 10 में से जो आपका क्या है क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। तो 10 चीजें ही हैं कि कहाँ, अब ये थोड़ी ना पूछेगा विश्व की, इंडियन ज्योग्राफी है तो भारत के संदर्भ में पूछेगा। ये पूछा जा सकता है कहाँ पर लो प्रेशर बनता है, तो आप आसानी से बता देंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो अल नीनो ला नीनो है इनकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है, पेरू के तट पर होती है, ठीक है। कुछ भी आए आपसे बन जाएगा, ध्यान रखना। अब देखिएगा बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं किसकी, अगला है हमारे पास में पश्चिमी विक्षोभ। क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। तो विक्षोभ का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्या, डिस्टरबेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में जो है डिस्टरबेंस बोलते हैं, और चूंकि पश्चिम से आता है तो इसे वेस्टर्न डिस्टरबेंस बोलते हैं। विक्षोभ का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का चक्रवात है। विक्षोभ का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का चक्रवात। विक्षोभ क्या है, चक्रवात। चूंकि ये चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो आप कहेंगे पश्चिम में उत्पन्न होता है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कह देते हैं। हमें पढ़ने की क्या जरूरी है पश्चिमी के चक्रवात को, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है ये वर्षा कराने में सहायक होता है, इसलिए हमें जो है इसे पढ़ना पड़ता है। चलिए देख लेते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या है, आपसे कोई पूछे तो ये क्या है, शीतोष्ण चक्रवात है। क्या है फ्रेंड्स, ये इतनी बातें ध्यान रखना है आपको, 5 बातें ध्यान रखना है, ठीक है। 5 बातें ध्यान रखना है, प्रश्न आपका फंस जाएगा। लेकिन अगर जो मैप नहीं आप ध्यान देंगे ना,
तो जो है चीजें नहीं फंसेंगी। ठीक है, चीजें नहीं फंसेंगी आपकी, क्योंकि मैप में जो है बहुत सारी भाषा अपने आप में समाई हुई होती है। आप जो है ऑप्शन क्रॉस कर सकते हैं अगर मैप का आपको ज्ञान है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, इधर जो है कुछ बिंदी बिंदी सी पानी दिख रहा है। इस पानी, यहाँ पर जो ये पानी वाला क्षेत्र से क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर बोलते हैं, मेडिटेरियन सीज बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर बोलते हैं। कहाँ पर पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। ये जो है आपका नीचे वाला जो है अफ्रीका महाद्वीप है, ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्या है, यूरोप महाद्वीप है, और ये वाला पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप है। यहाँ पर जो है क्या है, एक चक्रवात उठता है, पीले कलर से आप देख पा रहे होंगे, जो ऊपर की ओर ये कुछ हवा जैसी उठ रही है, तो ये क्या है, एक प्रकार का चक्रवात है, और इसी को क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो आप क्या कहेंगे, एक प्रकार का चक्रवात। इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है, तो आप क्या बताएंगे, भूमध्य सागर में इसकी उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर क्या है, इसकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि ये चक्रवात जो है कहाँ, पानी के क्षेत्र में उठता है, तो ये जो है नमी का अवशोषण कर लेता है। क्या कर लेता है, नमी का अवशोषण कर लेता है। अब इधर से जो है, इधर से क्या होती है, एक जेट स्ट्रीम चलती है, इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर क्या चलती है, एक जेट स्ट्रीम चलती है। तो ये क्या चल रही है, जेट स्ट्रीम चल रही है। तो कोई पूछे जेट स्ट्रीम क्या होती है, ये एक प्रकार की हवा होती है। क्या होती है, हवा होती है, जो बहुत तेज गति से चलने वाली क्या होती हैं, हवाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो यहाँ से एक पश्चिम से पूर्व की ओर जेट स्ट्रीम चलती है। अब चूंकि इसी जेट स्ट्रीम में क्या होता है, ये पश्चिमी विक्षोभ नाम का चक्रवात फंस जाता है, इसमें बैठ जाता है, और चूंकि ये पानी के ऊपर से आता है तो इसमें नमी भी होती है। ये आगे चल करके बहुत स्पीड से आता है, इधर हिमालय से टकरा जाता है। क्या हो जाता है, हिमालय से टकरा जाता है। टकराने के बाद में जो है इसकी दो शाखाओं में ये बट जाता है। एक शाखा जो है उत्तर की ओर चली जाती है, एक शाखा इसकी भारत में आ जाती है। और ये चूंकि जो नमी रहती है इसमें, तो ये क्या कर देती है, यहाँ पर जो है वर्षा कर देती है। क्या कर देती है, इधर पर जो है वर्षा कर देती है, भारत में वर्षा करती है। ठीक है, यही तो है आपका भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, चीजें इतना ही है। अब ये जो है वर्षा करती है, यहाँ पर जो वर्षा होती है, ये कब वर्षा होती है, ठंडी में वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा, शीतकाल में वर्षा होती है। ठंडी को क्या बोलते हैं, शीतकालीन, इसी को मानसून बोल देते हैं। शीतकाल में क्या होती है, वर्षा होती है, यानी ठंडियों में वर्षा होती है। अब इस वर्षा को जो है एक नाम दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। गांव में खूब सुना होगा, माहौट नहीं हो रही है, माहौट नहीं हो रही है। माहौट का मतलब क्या होता है, वर्षा होता है जो कि ठंडियों में होता है, और ये रब्बी की फसल के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। क्या है, रब्बी की फसल के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। तो इसका प्रवाह उत्पत्ति हो गई। प्रवाह किसके कारण होता है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम से जो क्या होता है, इसका भारत की ओर क्या होता है, प्रवाह होता है। प्रभाव क्या पड़ता है, उत्तर भारत में जो है शीतकाल में वर्षा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। क्या कहा जाता है, मावठ कहा जाता है। कि रब्बी की फसल के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। एक बूंद से जो है बहुत ज्यादा क्या होता है, अनाज का उत्पादन होता है, इसलिए इन्हें गोल्डन ड्रॉप भी कह दिया जाता है। 2 नंबर में अगर पूछ ले, गोल्डन ड्रॉप, गोल्डन ड्रॉप यानी कि गोल्डन ड्रॉप बोले तो क्या हो जाएगा, गोल्डन, गोल्डन ड्रॉप यानी कि सोने की बूंदे, सोने की स्वर्ण बूंद कह देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न क्या बनेगा भाई, प्रश्न तो बनेगा ही। अभी वर्षा कहाँ कहाँ पर होती है, मैंने राज्य तो नहीं लिखा हुआ है ना, संपूर्ण उत्तर भारत में वर्षा होती है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। यहाँ से लगा करके, यहाँ से लगा करके यहाँ तक में जो खूब वर्षा होती है, इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये सब शामिल हो जाएंगे। तो ये मत कहना कि भाई मध्य प्रदेश में बस हो, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में जितने राज्य जाते हैं, तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। और भाषा तो बनाएगा ही फंसाने के लिए आपको, लेकिन मूल कॉन्सेप्ट क्या है, इतना ही है। अब जैसे वो कहता है कि भाई रब्बी की फसल क्या होती है, लाभान्वित होती है, तो रब्बी की फसल में आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी फसलें आती हैं। अब उसने शायद ऐसा लिख दिया कि चना की फसल को क्या होता है, लाभ होता है पश्चिमी विक्षोभ से। चना की फसल क्या है, एक रब्बी की फसल है, फिर बाद में आप कहेंगे कि भाई चना की फसल तो नहीं आपने बताई थी। ठीक है, तो हाँ मैंने नहीं बताई थी, लेकिन ये तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी चीजें हैं, क्योंकि रब्बी की फसल भी तो आप कई जगह पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चीजें यही आएंगी, बस जो है उसको भाषा में क्या कर दिया जाएगा, ब्रॉड बना दिया जाएगा, लेकिन अगर आप समझ में आ गया है तो सब आ जाएगा। ठीक, मावठ क्या होता है, अब ये से ऐसा पूछ ले, मैं एक प्रश्न बना दूं क्या, चलिएगा टेस्ट वगैरह में जो है उसमें टेस्ट सीरीज में बनाएंगे। मावठ क्या है आपसे पूछे, तो क्या है, एक प्रकार की वर्षा है। कब होती है, शीतकाल में होती है। तो इन चीजों को पढ़िएगा और कथन को ध्यान से पढ़िएगा, जो बारीकियां देखिएगा, और बन जाएगा आपसे प्रश्न, गारंटी है बन जाएगा। अब आप ना बना पाए, समझाना इतना ही होता है, इससे ज्यादा जो है अगर नहीं समझ में आया है भाई, तो यकीन मानिएगा इससे सरल नहीं किया जा सकता है। मैंने भी जो है बहुत
दिनों तक पढ़ा है, सभी जगह देखता रहा हूँ, अच्छे अच्छे टीचरों की जो है वो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा। अब जो है हमारे पास में एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन के परिणाम। ठीक है, क्या नाम है? जलवायु परिवर्तन के परिणाम। हमारे सिलेबस में क्या लिखा हुआ, इतनी चीजें लिखी हुई हैं, जलवायु परिवर्तन के परिणाम बस लिखा हुआ है। बाकी कहो आपने क्यों लिख दिया है, मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको वास्तव में जो है चीजें समझ में आ सके। ठीक है, तो इधर देखिएगा, सबसे पहले कोई पूछे जलवायु क्या होती है, क्या होती है, तो मैं कहूंगा किसी क्षेत्र की अगर तापमान, वर्षा और आर्द्रता, तीन चीजें समझ में आ रही है ना। तापमान क्या होता है भाई, जो चीजें गर्म होती हैं उसे क्या बोलते हैं, तापमान बोलते हैं। वर्षा क्या होती है, आपको पता है ना वर्षा क्या होती है, ठीक है ना, तो जानते हैं कि वर्षा क्या होती है भाई। लेकिन अगर कहूंगा ना कि परिभाषा बताइएगा वर्षा की, तो थोड़ा सा क्या हो जाओगे आप, डर जाओगे। तो ये मेंस की क्या होती है, काबिलियत होती है, हर शब्द की परिभाषा बनाना आना चाहिए। वर्षा किसे कहते हैं, ठीक है, जो भगवान बरसता है वो वर्षा होती है, जो बादल बरसता है वो वर्षा होती है क्या। तो वर्षा क्या है, एक प्राकृतिक परिघटना होती है जिसमें क्या होता है कि समुद्र से आने वाली जो पवनें होती हैं, ये पर्वत और जो है अन्य ऊंचे स्थान है वहां से टकरा करके उनमें संचित जो बूंद के रूप में नमी होती है वो क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है, और भार उनका बढ़ने के कारण वो पानी नीचे की ओर गिर जाता है, इसी को क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। ठीक है, शब्दों को जो पढ़ा हुआ है उनको क्या है मिला लीजिएगा, सो आ जाएगा। आर्द्रता क्या होती है, तो वायुमंडल में जो नमी होती है उसे क्या बोलते हैं, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अगर इन चीजों को अगर आप जो है एक साल से लगा करके एक साल तक के लिए, यानी कि सीधी सी बात करूं, कम समय तक के लिए क्या करते हैं, देखते हैं किसी स्थान में कम समय के लिए, या 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक हो सकता है। अगर यही चीजें जो है, ये चीजें क्या है, अस्थायी तौर पर अगर बार बार बदल रही हैं, ये क्या है, यानी कि अस्थायी है, तो इसे हम क्या कह देंगे, इसी को क्या कह दिया जाता है, मौसम कह दिया जाता है। और ये चीजें अगर स्थायी हैं, ये चीजें क्या है, अगर स्थायी हैं, तो इसी को क्या कह दिया जाता है, जलवायु कह दिया जाता है। तो जलवायु का मतलब कुछ और नहीं है, किसी स्थान का तापमान, वर्षा और आर्द्रता ही क्या कहलाती है, उस स्थान की जलवायु कहलाती है। जलवायु लगभग जो है 30 साल या 24 साल है शायद, ठीक है, 24 साल का जो है क्या लिया जाता है, औसत लिया जाता है। 24 साल के जो है तापमान का और इसका जो है वो औसत लिया जाता है। अगर आपके बुंदेलखंड में 24 साल से जो है तापमान ज्यादा पड़ रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो हम क्या कर दे कह देंगे कि बुंदेलखंड की जलवायु जो है उच्च तापमान वाली है। ठीक है, तो ये क्या है, जलवायु है। हमारे सिलेबस में अब आपसे कोई पूछे कि जलवायु परिवर्तन क्या है, तो भाई कहेंगे ना कि तापमान में अगर परिवर्तन हो गया तो इसका मतलब क्या है, जलवायु परिवर्तन। पहले तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, मान लीजिएगा कि पहले तापमान जो है बुंदेलखंड का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता था, अब जो है 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 41 42 43 44 तक पहुंच जाता है। इस तापमान को क्या कहते हैं, तापमान में परिवर्तन कहलाता है। अरे भाई, जलवायु परिवर्तन मतलब कि तापमान में परिवर्तन, वर्षा में परिवर्तन, आर्द्रता में परिवर्तन। क्यों? क्योंकि इन्हीं तीन चीजों से तो जलवायु मिलकर के बनी हुई है। अगर इन चीजों में परिवर्तन हुआ तो जलवायु में परिवर्तन होगा। तो जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या है, आप क्या कहेंगे कि जलवायु के जो भी घटक हैं, वो घटक कौन से हैं, तापमान, वर्षा और आर्द्रता, उनमें अगर परिवर्तन होता तो जलवायु परिवर्तन कहते थे। अब बताइएगा कि जलवायु परिवर्तन होता ही क्यों है, क्यों होता जलवायु परिवर्तन, किसी क्षेत्र का तापमान क्यों बदल रहा है, क्या कारण है। मतलब कि आपको क्या बताना है, जलवायु परिवर्तन के कारण बताना है। कारण में सिंपल सा हो जाएगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, इतने विकसित हो चुके हैं कि हमें प्रकृति की चिंता नहीं है। पहला कारण है ग्रीन हाउस गैसें, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें क्या हो जाती हैं, वायुमंडल के चारों ओर क्या हो जाती हैं, छा जाती हैं। पर्यावरण में जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा किस प्रकार से पृथ्वी के तापमान में जो है वृद्धि होती है, किस प्रकार से जो है जलवायु गर्म होती है, क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, क्या होती है ग्रीन हाउस, क्या होता है ओजोन परत। अभी जो है अपन ने कहाँ पढ़ी हुई है, साइंस वाले टॉपिक जो पढ़ेंगे ना वहां पर जो है आपको बताएंगे, अगर समय रहेगा तो। अन्यथा क्वेश्चन फॉर्मेट से करेंगे, इतना डिटेल में अपन नहीं जान पाएंगे। तो ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं, ऊपर जो है इस प्रकार से वायुमंडल में घेरा बना लेती हैं, जो सूर्य के प्रकाश को अंदर तो आने देती हैं, लेकिन जो पृथ्वी से निकलने वाले विकिरण होते हैं, सौर विकिरण होते हैं, तो क्या होते हैं, बाहर नहीं निकलने देती। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, क्या जो हीट बजट होता है, ऊष्मा बजट जो है बढ़ने लगता है। अभी अगर तापमान बाहर नहीं निकल पाएगा तो क्या स्थिति होगी, गर्म होगा माहौल, तो क्या होगा, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी। और कल्पना कीजिएगा भाई, बहुत ज्यादा आपने ग्रीन हाउस गैसें जो है उत्सर्जित कर दी, तो पृथ्वी से सूर्य से आने वाली किरणें तो यहाँ आती रहेंगी, लेकिन इधर जो है गर्म होता जाएगा, गर्म होता, फिर क्या हो जाएगी, अपन लोगों की सभी की जो है सब्जी बन जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ,
तो समझिएगा, तो पेड़ जो है लगाते रहिएगा ताकि चीजें जो है, तो ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन नहीं करना है, ध्यान रखना है, अन्यथा तापमान बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, और तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, क्या होगा भाई, सबसे पहले बर्फ पिघलेगी। मान लीजिएगा पृथ्वी में अभी जल का आंकड़ा बताऊंगा कि 97% पानी तो समुद्रों में भरा हुआ है, उसका 2% लगभग पानी बर्फ में जमा हुआ है, 1% पानी यहाँ वहां भटक रहा है। इतने में ही क्या हो जाती है, बरसात के दौरान में जब वर्षा होती है ना, कितनी बाढ़ आती है बताइएगा। अगर बर्फ भी पिघल जाएगी, 2 गुना पानी और हो जाएगा, कहाँ बनेगा फिर, जल समाधि बन जाएगी सभी की। तो ग्रीन हाउस गैसें नहीं निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा तापमान बढ़ाने के लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उत्तरदायी है, लेकिन ध्यान रखना है प्रदूषित गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रदूषित गैस नहीं है। फिर क्या कह देंगे, कह देंगे भाई क्या बात कर रहे हो कि प्रदूषित गैस भी नहीं है और क्या हो रहा है, तापमान भी बढ़ा रही है। जी हाँ, सबसे ज्यादा तापमान बढ़ने के लिए जो है यही उत्तरदायी है। लेकिन तापमान बढ़ना जो क्या है, प्रदूषण होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन हर एक चीज की क्या होती है, अति होती है, क्या होती है, मतलब लिमिट होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मतलब ज्यादा मात्रा हो गई है तो क्या कर रही है, तापमान बढ़ा रही है। अब वो तापमान बढ़ा रही है तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा नहीं निकालना है। ठीक है, ज्यादा मात्रा क्या होती है, चाहे अब जैसे कोई कहे घी भाई अच्छी बात है, घी दूध क्या अच्छी बात है, लेकिन पीते जाइएगा भाई, पी लीजिएगा, 1 किलो पी लीजिएगा, 2 किलो, 5 किलो, 2-4 बाल्टी घी पी लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा फिर आपका जो है स्थिति खराब हो जाएगी। तो क्या, कोई भी चीज अच्छी हो तो उसकी भी क्या होती है, अच्छी एक सीमा होती है। तो ये भी क्या है, एक कारण है परिवर्तन होने का। वनों का क्या कर रहे हो, विनाश कर रहे हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, पक्के घर बना रहे हैं। ठीक है, पेड़ों को काट करके ईंटा पका रहे हैं, उनमें क्या करते हैं, पक्के घर बनाते हैं, तो फिर हमें आराम तो मिलता है। और फिर वही लोग क्या करते हैं, रियलिटी है भाई, स्वीकार कीजिएगा, रियलिटी है ये कि एक जो है पर्यावरण मंत्री होता है, तो अपने घर के अंदर जो है एसी में जो है सो करके आता है, और वो फिर यहाँ पर कहता है बाद में जो है कि भाषण देता है कि भाई ये करिएगा, वो करिएगा, पीपल का वृक्ष लगाइएगा, तुलसी का वृक्ष लगाइएगा। अगर गौर से देखेंगे ना भाई, पढ़ लिख कर के बाद में, अगर रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, समझ लीजिएगा, अगर गौर से देखेंगे ना इस संसार के चक्र को, तो 95% लोग सिर्फ जो है इस दुनिया में, 95% क्यों भाई कह रहा हूँ, मतलब जितने भी दुनिया के जो अमीर लोग हैं, गौर से देखिएगा, मेरी बात जो है सच्चाई को स्वीकार कीजिएगा, जितने भी दुनिया को अमीर लोग हैं, वो सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि जितने भी मतलब अमीर हैं, खासतौर से अमीर से मेरा जो है ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बहुत बहुत बड़े उद्योगपतियों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उनको 1% जो है गरीब आदमी की चिंता नहीं है, यकीन मानिएगा। पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, उनके सिद्धांत पढ़िएगा, उनसे मिलने वाले लाभ पढ़िएगा, घटनाओं को देखिए, करंट अफेयर को जोड़िएगा, एक तरफ विज्ञान को जोड़िएगा, इतिहास को जोड़िएगा, राजनीति को जोड़िएगा, संस्कृत को जोड़िएगा, धर्म को जोड़िएगा, तब चीजें जो बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद में जो है आप सारांश निकाल पाएंगे ऐसा। तो ये वास्तविकता ही भाई, मतलब नहीं है सब कोई जो है ऐसी बातें करता है, ये जो है रियलिटी है। समझ पाएंगे आप भी धीरे धीरे, जब जो है बहुत सारे सब्जेक्टों का जो है आपके पास में दिमाग में मूल्यांकन करने की कैपेसिटी हो जाएगी। तो वनों का विनाश आप देख पा रहे हैं, अरावली पर्वत को जो है क्या कर देते हैं, झक से वो कर रहे हैं। ठीक है, तो खनिज जो है वहां का निकाल करके बेच रहे हैं, और एक तरफ क्या देते हैं, देखिएगा किताबों में क्या दी जाती है, सतत विकास की अवधारणा। स्टूडेंट क्या पढ़ें, सतत विकास की अवधारणा पढ़ें कि एक ऐसा विकास करना है कि हमें जो पुरानी पीढ़ियों से मिला है वो हम अगली पीढ़ियों को दे पाएं। अरे भाई, तुम मुझे ये समझाओ ना कि अरावली पर्वत तुम्हें जब पुरानी पीढ़ियों से मिला है, तुम अगली पीढ़ियों को क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है, जब वो जंगल वहां पर था तो उसको क्यों दे रहे हैं। अभी छतरपुर का जो बक्सवाहा वाला जंगल था, यहाँ पर ये खूब हीरा निकाला गया था, तो ठीक है, तो वो जंगल हमें प्राप्त हुआ था पूर्व से, वो क्यों खत्म कर दिया तुमने। ठीक है, पन्ना घाटी में भी कितना ये दौधन बांध बनाया गया है, तो खूब यहाँ पर भी जंगल काटा गया है। तो फिर कहूंगा हर बात की क्या होती है, दो पहलू होते हैं, एक जो है अच्छे पहलू होते हैं, एक नकारात्मक पहलू होते हैं। तो क्या कर सकते हैं, जो आलोचना करने वाले होते हैं वो नकारात्मक पहलू उठा लेते हैं और उसी की चर्चा करते रहते हैं, और जो मतलब उसके पक्षधर होते हैं वो सकारात्मक पहलू उठा लेते हैं, तो उसी को चर्चा करते रहते हैं। बाकी जो मीडिया होती है हमारे देश की, वो क्या करती रहती है, थंबनेल बनाकर कुछ भी चीज़ों को दिखा देती है, जनता जो है वो क्या होती है, देखती रहती है। ठीक है, तो वनों का विनाश किया जा रहा है, इससे क्या होता है, यहाँ पर तापमान बढ़ रहा है। और उपभोक्तावादी संस्कृति का मतलब क्या होता है कि इस संसार को, इस प्रकृति को अपने दादा की जागीर मानना और उसका क्या करना, जड़ मूल से खा जाना, इसी को क्या बोलते हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति बोलते हैं। जैसे कि पर्यावरण जो है ना, ये प्रकृति है ना,
ये प्रकृति किसी की विरासत नहीं है, किसी व्यक्ति की जो है एक का जो है इसमें जो है प्रकृति पर जो है एनवायरमेंट है, इस पर जो है किसी एक व्यक्ति का जो है अधिकार नहीं है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं ये क्या करते हैं, पर्यावरण गंदा करते हैं। क्या पर्यावरण इनका है क्या? ठीक है, पर्यावरण में भाई सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन निकालता है? ये लोग निकालते हैं। जो विकसित देश है, अमेरिका देश है, ब्रिटेन देश है, चीन है, खूब कार्बन डाइऑक्साइड निकाली हुई है। अब जो क्या हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं, तो अब क्या है, बकवास करते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश क्या कर रहे हैं, कोयला का जलाते हैं। ये तो भाई कभी न कभी जो एक जमाने में हर कोई जलाता है ना। जब विकासशील अर्थव्यवस्था क्या बनती है, विकसित अर्थव्यवस्था बनती है, तो पहले ऐसा ही चलना होता है। जैसे कि हर व्यक्ति का कबूतर से जो है क्या है, हिंदी बांचना सीखता है, और फिर वही जो है उन्हें क्या मानने लगता है कि यार ये छोटे लोग हैं। ठीक है, तो वैसा ही है, क्योंकि अमेरिका जैसे दोस्त, ये चीन जैसे देश हैं, या कुछ और जो देश हैं, जर्मनी वगैरह, फ्रांस वगैरह, पहले जो क्या हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं। इन्होंने तो एक जमाने में भी खूब जलाया होगा। अब जो है हम जला रहे हैं, तो क्यों वो कर रहे हो? तो कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा, होने दो भाई, सब कोई मरेगा तो फिर क्या है। उपभोक्तावादी संस्कृति का मतलब क्या होता है? पर्यावरण का कैसा करना, उपभोग करना, और उसे जो है कुछ भी ना समझना, हम खाने पीने में जो है जिंदगी गुजारना। तो हालांकि अब संस्कृति को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल आया है, लोगों को समझ में आया है कि भाई, जानकारी के लिए बता दूं कि पहले जितना मरुस्थल हुआ करता था, उसका मरुस्थलीकरण का लगातार जो है क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। दुनिया में जितनी भी मरुस्थल जमीन थी वो लगातार विस्तार हो रहा है, वनों की संख्या घट रही है, और प्रदूषण जो है लगातार बढ़ रहा है। जीवन प्रत्याशा सीधा सा मतलब है, पहले व्यक्ति क्या होते थे, 100 वर्ष के होते थे। इन सब का प्रदूषण का डायरेक्ट प्रभाव तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब आप रसायन खाते हैं, रसायन पीते हैं, रसायन सांस लेते हैं, फिर क्या है, जीवन प्रत्याशा आपकी जो है घट रही है, लगातार जो है उम्र घट रही है। वही हो जाएगा रामचरितमानस की कहावत की, मेघ बरसी हैं ओस सम बई न जामी धान। ठीक है, बादल जो है वास के समान वर्षा करेंगे, धान भी जो है बोने से नहीं जमेगी, और बाल बच्चे जो होंगे वो 30 वर्ष में क्या है, अपनी जीवन आयु को पूरी कर लेंगे। 10 वर्ष में जो है क्या हो जाएगा, वैवाहिक जीवन संपन्न हो जाएगा। 30 वर्ष में जो है अंतिम पड़ाव हो जाएगा। लोगों की खुराक जो है 1 से 2 रोटी में बदल जाएगी। तो ये सच्चाई है भाई, देखो धीरे धीरे जो है हो जाएगी। पहले जो 10-15 रोटी खाते थे लोग, दिन भर काम करते थे, बहुत अच्छा शरीर होता था, सुडौल होता था। अब ये चीजें क्या हो रही हैं, गायब हो रही हैं। तो ये देखिएगा, ये जो मैंने इमेज लगाया हुआ है, बहुत कुछ पर्यावरण प्रोजेक्ट का जो है एक इमेज है, मुझे बहुत मेहनत के बाद में मिला हुआ था। ठीक है, तो ये इमेज को जो है ध्यान से आप पढ़ेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ, और बाकी परिणामों पर भी तो अपन को चर्चा करनी है। तो इस चित्र को देखिएगा, इस चित्र को। ठीक है, इधर देख पा रहे हैं, ये पीडीएफ में आप जो है सोचेंगे इस पर जो है 5 मिनट, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, और 5 मिनट जो है इसके बारे में सोचिएगा। जो मैं समझाया है सब कुछ आपको ध्यान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है स्टॉप पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण को रोको। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई कंपनी लगी हुई है, जो खूब ये धुआं सा निकल रहा है। ठीक है, ये धुआं निकल रहा है। ये जो है पृथ्वी का चित्र बना हुआ है, इसमें ये पृथ्वी का चित्र बना हुआ है, नीचे से क्या है, आग जल रही है। ठीक है, गर्म हो रही है, मतलब इधर देख पा रहे हैं कुल्हाड़ी है, वृक्षों को जो है यहाँ पर काटा गया है। डोंट कट ट्रीज। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, मतलब पोस्टर डिजाइन है, प्रोजेक्ट है एनवायरमेंट संबंधी। और ऐसे जो है ये कई बार चित्र जो है जब दिखते हैं हमें, तो सोचने पर हैरान कर देते हैं। शिक्षित आदमी ही जो है समझ पाते हैं। गो ग्रीन मतलब हरे की ओर जाइएगा, मतलब कि वृक्ष लगाइएगा। ठीक है, सेव एनर्जी, ऊर्जा को वेस्ट मत कीजिएगा। आप कहो कहेगा ऊर्जा को वेस्ट क्यों ना करें भाई, अगर ज्यादा आप बिजली खाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा बिजली अगर उपभोग करेंगे तो ऐसी स्थिति में कोयला ज्यादा हमें जलाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिएगा इस चित्र को समझिएगा, बाकी हम अपन जो है क्या कर लेते हैं, परिणामों पर जो है चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या हमारे परिणाम होने वाले हैं। पहली बात देखिएगा, अगर जलवायु परिवर्तन हुई, यानी कि मतलब कि क्या है, तापमान जो है बढ़ गया। क्या हो गया, तापमान बढ़ गया। वर्षा जो है नहीं होने लगी, या कभी ज्यादा हुई या कम हुई। वर्षा क्या होगी, या तो ज्यादा होगी, या तो क्या होगी, कम होगी। आर्द्रता, नमी मान लो है वायुमंडल में, नहीं है। दो चीजों से जो है हम परिणाम निकालते हैं क्या क्या होने वाला। तापमान जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्या होगा, तो पृथ्वी देख पा रहे हैं यहाँ पर गर्म हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, बर्फ जो है, बर्फ यानी कि हिम क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। क्या हो जाएगी, बर्फ जो है पिघल जाएगी। अब बताइएगा, बर्फ अगर पिघल जाएगी तो भारत के किनारे यहाँ से पानी भरा हुआ है, तो किनारे वाले क्षेत्र क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे ना, डूब जाएंगे। तो जो है तटीय क्षेत्रों में जो कृषि होती है, मछली पालन कारखाना है, जो बांध बने हुए हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, झप हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये इसका जो है परिणाम होने वाला है। हिम से हिम पिघल जाएगी, और इससे क्या हो जाएगा, सीधा सा मतलब है, आपका कहेंगे कि जो हिम पिघलेगी तो क्या हो जाएगा, पानी जो है मात्रा बढ़ जाएगी। पानी की मात्रा क्या है, बढ़ जाएगी।
पानी जो है बढ़ेगा तो फिर क्या है, क्षेत्र जो है डूब जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। और जो किनारे में जो कृषि होती है वो भी डूब जाएगी। तटीय कृषि क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब पानी भाई भर जाएगा किनारे में तो क्या हो जाएगी, तटीय कृषि नहीं होगी, क्योंकि समुद्री पानी जहां पर आ जाता है तो इतना नमकीन ही होता है, तो जमीन ही खराब कर देता है, ठीक है ना। तटीय राज्य क्या हो जाएंगे, ये जो है राज्य भी क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। अनियमित मानसून हो जाएगा, ठीक है। जब तापमान, देखा ना आपने, समझा कि तापमान जहां पर बढ़ जाता है वहां पर दाब कम हो जाता है, जहां दाब कम हो जाता है उधर की ओर मानसून आकर्षित हो जाता है। तो मानसून क्या हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा ना। अगर तापमान में परिवर्तन होगा तो भाई कृषि करने के लिए बैठे रहोगे। भारत जैसे देश में अगर किसानी नहीं होगी तो लाखों लोग क्या है भूखे मर जाएंगे, लाखों नहीं करोड़ों लोग। कृषि तथा पशुपालन क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, क्योंकि कृषि और पशुपालन जो प्राकृतिक हैं, ये जो है वर्षा और, अब देखिएगा हर कोई थोड़ी ना होता, कितने फालतू पशु होते हैं, गायें फिर रही हैं, बहुत सारे जीव जंतु फिर रहे हैं, जंगल में हिरन फिर रहे हैं, कितनी सारी जो है जैव विविधता होती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुनिया के जीव हैं, वे किस पर पलते हैं भाई, वर्षा पर पलते हैं। वहां कोई मोटर से सींचने के लिए नहीं जाता है। जब वर्षा होती है और अच्छी हरियाली होती है तभी वो चारा खा पी पाते हैं, वरना जब सब कुछ सूख जाएगा, देखिएगा शेर भी मर जाएगा, चीता भी मर जाएगा, पूरी की पूरी जैव विविधता खत्म हो जाएगी और इंसान भी वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, ठीक है। जैव विविधता क्या हो जाएगी, प्रभावित होगी, नवीन प्रकार की बीमारियां होंगी। ये वास्तविकता है भाई। जब तापमान क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो नए प्रकार के जो क्या होते हैं, जीवाणु और वायरस का क्या होता है, जन्म होता है, और इनका जो है रोगों का निदान कहीं नहीं होता है, ठीक है। फिर बहुत सालों बाद में, कई साल बाद रिसर्च होती है, फिर जो बाद में जो डॉक्टर इलाज बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सीधे लाखों लोग, करोड़ों लोग, अरबों लोग जो है दुनिया में मारे जाते हैं, जब नई प्रकार की, क्योंकि उसका पास इलाज ही नहीं है, तो सीधे लोगों क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। नवीन प्रकार की क्या होती है, बीमारियों को उदय होता है, साथ ही साथ सामाजिक प्रदूषण होता है। क्यों, अनियमित मानसून होगा, कृषि नहीं होगी, लोग क्या होगा, पैसा नहीं आएगा, बेरोजगारी होगी, पेट सबके लगा हुआ है तो क्या करेंगे, कोई जो है हत्या करके किसी को जो है पैसा नीचेगा, कोई चोरी करके पैसा नीचे, किसी को गेहूं की चोरी होगी तो किसी का बलात्कार होगा, ठीक है। तो ये सामाजिक प्रदूषण कहलाता है। तो ये क्या है, इनके परिणाम होने वाले हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमने चर्चा की। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और भी ये पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, टेस्ट दीजिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा। चलिए, धन्यवाद।